देखो सबसे पहले आपने सीखा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको कौन से रूप में लिखा जा सके, p बट्टा q रूप में, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और p व q कौन सी संख्याएं हैं, p व q प्राकृत वो कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये आपको दिया हुआ था, ठीक है। फिर देखो ये परिमेय संख्याएं आपने सबसे पहले सीखी है, अब सीखेंगे आप अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं मैंने बताई थी जिनको कौन से रूप में नहीं लिखा जा सके, p बट्टा q रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ऐसी बहुत सी संख्याएं। पाई, दशमलव वाली भी देखना, 0.1, 0, 1, 2 बार 0, 1, 3 बार 0, फिर 1, ऐसे अनंत तक चलती रहेगी, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। फिर तीसरी संख्या आती है जो आप इस क्लास में सीखेंगे, उसका नाम है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। वो इन दोनों को मिला करके है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके कौन सी संख्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग, अर्थात सारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिला करके कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। एक कथन ये हो गया, सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। दूसरी बात और, सभी अपरिमेय संख्याएं भी कौन सी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लो, इसमें जितना भी मैटर था वो सारा का सारा किस में आ गया, वास्तविक संख्या में। मतलब यहां जो भी संख्याएं आप सोच रहे थे, 1/2, 3/5, जो भी जितनी भी संख्याएं, वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमने सोची √2, √3, √5, वो भी सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्या में ये सारी आ जाती है ऊपर वाली, चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो, दोनों संख्याएं मिलाकर के कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं बन जाती है। तो बताओ इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी हुई, वास्तविक संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, वास्तविक संख्या, जिसमें कौन कौन है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। अब हम मैन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या जो टॉपिक में है। तो देखो अब यहां दे दिया अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्या √2 का संख्या रेखा पर निरूपण, चित्र बनाना, संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है समझेंगे। देखो √2 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु उसको हमें कौन सी रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। देखो संख्या रेखा होती है ये, आराम से समझेंगे। संख्या रेखा होती है जिस पर सभी संख्याएं आ जाए, जैसे 0 यहां आ गया साहब 1, इस जगह आ गया 2, यहां 3, यहां 4, ये कहां तक होगी, अनंत तक होगी। कहां तक होगी, अनंत तक। और इधर होंगी माइनस की संख्याएं, जैसे -1, -2, -3, -4, ये भी कहां तक होंगी, माइनस के अनंत तक। मतलब माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक ये एक रेखा पर लिखी जाए, उसको कौन सी संख्या, कौन सी रेखा बोलते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। इस संख्या रेखा पर √2 कहां है ये देखना है आपको। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था एक नियम,
ये पढ़ा था आपने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये छोटी क्लासों में तो पढ़ा नहीं होगा आपने, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले आपने एक चीज और पढ़ी है, वर्ग का विकिरण। वर्ग का विकर्ण पढ़ा है। क्या होता है देखो, वर्ग होता है जिसकी ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ये एक विकिरण होता है। ये विकिरण, विकिरण का सूत्र होता है अंडर रूट भुजा। अंडर रूट भुजा, ठीक है, भुजा प्लस भुजा का स्क्वायर, यानी ये मान आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 गुणा भुजा होता है इस प्रकार का, उसका सूत्र होता है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। अब हमारे को तो अंडर रूट 2 का ही मान ज्ञात करना है। तो देखो यदि ये मान 1 हो और यहां भी 1 हो, यदि ये यहां से यहां तक की दूरी 1 है और यहां से यहां तक की दूरी 1 है, तो ये जो विकिरण हुआ ना, ये विकिरण होगा अंडर रूट 2। कितना विकिरण होगा, अंडर रूट 2 होगा। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 2 होगी। कैसे होगी सुनना, यहां से यहां तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, यदि दोनों बराबर हैं 1 1, तो यहां से यहां तक का ये जो विकिरण है वो कितना होगा, अंडर रूट 2 होगा। अब बताओ इसको संख्या रेखा पर लाते हैं, तो यहां से यहां तक प्रकार लेकर के हम इस प्रकार से चाप काटेंगे, ऐसे यहां से यहां तक का, तो यहां काटते ही बताओ ये जो रेखा पर बिंदु आया है ये कितने का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा, आप तुरंत देख। जैसे बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट 2, तो ये दूरी भी कितनी होगी बताओ, अंडर रूट 2, क्योंकि हमने पढ़ा है यहां से यहां तक ऐसे केंद्र मान करके यदि ऐसे चाप काटे पूरा का पूरा, तो ये क्या बनता है, एक वर्त बनता है, और वर्त की ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमेशा समान होगी। यदि यहां से यहां तक अंडर रूट 2 है तो यहां भी कितना होगा बताओ, अंडर रूट 2 ही होगा, यानी ये दूरी कौन सी कहलाएगी, अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अंडर रूट 2 को कौन सी रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 बताओ कहां होगा, 1 सेंटीमीटर तो ये दूरी और 1 सेंटीमीटर ये, और इन दोनों को मिलाते ये अंडर रूट 2 दूरी हो जाएगी। यहां तक काट दिया तो ये किसका मान आया, अंडर रूट 2 का आया। फिर दूसरा उदाहरण और समझेंगे, अंडर रूट 3 का मान, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होता है, देखो संख्या रेखा पर निरूपण आराम से समझेंगे। बताओ अंडर रूट किसका, अंडर रूट 2 का तो हमने सीख लिया है, मैं यहां चित्र बना रहा हूं, आराम से समझेंगे। ये तो हो गया 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इधर आ गया -1, -2 और -3, ये माइनस का अनंत है, इधर किसका अनंत है, प्लस का अनंत है। फिर देखो अंडर रूट 2 वाली तो पहले लाइन खींच लो, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी 1 1 है, जैसे ये 1 है और ये भी 1 है, तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, तुरंत बता सकते हैं आप, कितनी होगी, अंडर रूट 2 होगी। अंडर रूट 2 होगी तो बताओ इस दूरी को हम इतना काटते यहां तक, तो ये ऐसे होगी जैसे यहां चाप काटा हमने, तो ये जो बिंदु आया है बताओ ये किसका मान आया है, अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 2 का। फिर देखो अंडर रूट 2 कैसे आया, अंडर रूट 2 तब आया है जब इसका स्क्वायर अंडर रूट में, इसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर और यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर जोड़ा है और फिर अंडर रूट लिया है, तो क्या आया, अंडर रूट 2। उसी प्रकार से अंडर रूट 3 को बताओ क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 + 1, और इस 2 को आप स्क्वायर में लिखें तो ऐसे लिख सकते हो, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको अंडर रूट 2 की आवश्यकता है और किसकी जरूरत है, 1 की। अंडर रूट 2 यहां तक आ गया और फिर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच तो यहां तक आ गई,
ये बताओ कितने सेंटीमीटर की लाइन है ये, 1 की। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, √2। अब आप यहां से चाप काटो, ये चाप काटेंगे तो बताओ ये कितनी दूरी होगी, √3। क्यों, क्योंकि हमने खींची कितनी लाइन है, देखो यहां से यहां तक √2 और ये 1, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और ये इसको चाप को ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे चाप काटेंगे तो ये दूरी यहां से आकर के मिलेगी। ये दूरी जो भी है वो किसकी है बताओ, √3 की है। देखो √2 कैसे आया, 1 सेंटीमीटर यहां खींचा, 1 ये खींचा, चाप काट दिया, कौन सा आया, √2। फिर √2 तो ये हुआ, 1 यहां काटा तो बताओ ये चाप काटते क्या हो जाएगा, √3। ऐसे आप √4 निकाल सकते हो, ऐसे √5 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मान तो देखो √4 और निकालेंगे हम, प्रश्न में भी है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखो क्या है, √4 का निरूपण कैसे करते हैं और √5 का। देखो √4 कैसे आएगा, यहां मैं चित्र बना रहा हूं, ये लाइन हो गई, सेम उसी प्रकार से 0 यहां 1 हो जाएगा, इस जगह 2 हो जाएगा और इस जगह 3, यहां मान -1 -2। हम बताओ √2 कब आएगा, जब आप 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, √2, क्योंकि 1 और 1 हो गया, ये मान यहां नीचे आ गया तो ये दूरी बताओ कितनी होगी, √2। फिर √2 और आप किसको खींचेंगे ऊपर, 1 सेंटीमीटर यहां तक खींचा तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, √3। ये √3 हो जाएगी, ये 1 होगी। फिर आप इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो यहां तक आ जाएगा, ये दूरी √3 होगी। यहां √3 और 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींचते हैं तो बताओ अब ये 1 सेंटीमीटर √3 ये दोनों मिलेंगे तो ये दूरी कितनी होगी बताओ, √4। ये √4 हो गया, और √4 को ऐसे मिलाएंगे तो ये इस जगह आकर के मिलेगा, मतलब वो दूरी कितनी होगी, 2 होगी। ये √4 कहलाएगी। ये कितनी कहलाएगी, √4 आप जानते हैं क्या होता है, 2 होता है मान। तो बताओ √4 का निरूपण हुआ ऐसे, पहले √2 का बनाया, फिर √3 का बनाया, फिर किसका बनाया, √4 का। ऐसे ही बताओ √5 का मान कैसे करेंगे, √5 का निरूपण ऐसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले लाइन खींचेंगे, खींचती साहब, फिर आप यहां से यहां तक की दूरी 0, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इधर -1 -2। देखो ये दूरी यहां से यहां तक की बोलो कितनी है, 1, और ये दूरी कितनी है बताओ, 1 ये है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, √2 अभी निकाली है। फिर आप इसको यहां तक आएंगे तो ये लाइन किसकी होगी बताओ, √2 की। फिर √2 पर आप यदि 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, √3 होगी, √3। फिर √3 को ऐसे लाइन खींच देंगे तो यहां ये दूरी किसकी होगी, √3 की। √3 के ऊपर यदि आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे और इनको मिलाएं तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, √4। √4 को ऐसे मिलाएंगे तो ये यहां आकर के मिलेगा। फिर √4 में आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचे ऐसे और फिर इसको मिलाएं तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, √5। मतलब ये लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये लाइन यहां आएगी, ये किसकी होगी, √5 की होगी। इस प्रकार से आप √2 का चित्र बना सकते हैं, √3 का बना सकते हैं, √4 का बना सकते हैं और √5 का बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उतार लो ये सारी की सारी बातें।